Hello everyone, a very warm welcome to you all. Here in this video we are going to discuss the eligibility, qualifications and disqualifications of auditor which are covered under section 141 of Companies Act 2013. फर्स्ट ऑफ ऑल हु इज एन ऑडिटर. सो ऑडिटर एक वो पर्सन होता है जो कंपनी की इंडिपेंडेंट ऑडिटर रिपोर्ट प्रिपेयर करता है टू शो कि कंपनी ने जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रेडी किए हैं वो एज पर कंपनी लॉ एंड अदर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग रूल्स हैं या नहीं है. So an auditor is a person who is authorized to review and verify the accuracy of financial records and ensure that companies comply with tax laws. Now the eligibility and qualifications of auditor are covered under section 141 subsection 1 and subsection 2 of Companies Act 2013. Firstly, ऑडिटर कौन पर्सन हो सकता है? अगर वो एक इंडिविजुअल है जो एक कंपनी का ऑडिटर बनने जा रहा है तो उसको सबसे पहले रिक्वायरमेंट है कि वो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट होना चाहिए एंड दैट टू इन प्रैक्टिस. मींस उसने सीओपी होल्ड करनी होनी चाहिए. अगर कोई फर्म है जो कंपनी की ऑडिटर बनना चाहती है, मींस अगर किसी पूरी फर्म को कोई कंपनी ऑडिटर अपॉइंट करना चाहती है तो उस फर्म के जो भी पार्टनर्स होंगे उनमें से मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस होने चाहिए. तो ये हो गई एलिजिबिलिटी एंड चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गया क्वालिफिकेशन. नेक्स्ट आर द डिस्क्वालिफिकेशंस व्हिच आर कवर्ड अंडर सेक्शन 141 subsection 3 of Companies Act 2013. So, none of the following persons shall be eligible for appointment as an auditor of a company, namely, कुछ फॉलोइंग पॉइंट्स हैं. अगर कोई पर्सन या कोई फर्म उन पॉइंट में फॉल करती है किसी भी एक पॉइंट में तो वो एज एन ऑडिटर किसी उस कंपनी में ऑडिट नहीं कर सकती है. फर्स्ट इज अ बॉडी कॉर्पोरेट. कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट किसी भी कंपनी का ऑडिट नहीं कर सकती है. एलएलपी कर सकती है बट बॉडी कॉर्पोरेट नहीं कर सकती है. नेक्स्ट इज अगर कोई पर्सन उस कंपनी का एम्प्लॉय है या ऑफिसर है बट सीए है फिर भी वो उस कंपनी का ऑडिट नहीं कर सकता है. नेक्स्ट इज अगर कोई पर्सन जो उस कंपनी में एम्प्लॉय है या ऑफिसर है वो तो कर नहीं सकता, उसका पार्टनर भी नहीं कर सकता है. नेक्स्ट पॉइंट इज अगर कोई पर्सन खुद से या उसका रिलेटिव या उसका पार्टनर कोई भी पर्सन हो उसने अगर उस कंपनी का जिसका ऑडिट होने जा रहा है उस कंपनी की सिक्योरिटी होल्ड कर रखी है जितने भी अमाउंट की प्रिस्क्राइब्ड है उस कंपनी की या उस कंपनी की सब्सिडरी की या होल्डिंग की या एसोसिएट की या किसी भी कंपनी की सिक्योरिटी होल्ड कर रखी है जो उस कंपनी से रिलेटेड है तो वो पर्सन एज एन ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो सकता है. सिक्योरिटी होल्ड कर रखी हो या फिर अगर पर्सन ने खुद ने उसके रिलेटिव ने या उसके पार्टनर ने उस कंपनी को लोन दे रखा हो या लोन ले रखा हो उस कंपनी से या उसकी सब्सिडरी से या उसकी होल्डिंग एसोसिएट या किसी भी कंपनी से, तब भी वो पर्सन एज एन ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो सकता है. नेक्स्ट इज अगर उस कंपनी ने होल्डिंग सब्सिडरी या एसोसिएट कंपनी ने किसी से लोन ले रखा है बट इस पर्सन ने उस लोन को पे करने की गारंटी दे रखी है या उस पर्सन के रिलेटिव ने या पार्टनर ने गारंटी दे रखी है, तब भी वो पर्सन एज एन ऑडिटर उस कंपनी में अपॉइंट नहीं हो सकते हैं. नेक्स्ट पॉइंट इज अगर कोई पर्सन या कोई फर्म उस कंपनी के ऑलरेडी किसी बिजनेस रिलेशनशिप में है, मींस उसकी कंपनी होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट कंपनी किसी भी कंपनी में कोई ऑलरेडी उनका बिजनेस रिलेशनशिप है, तब भी वो पर्सन या फर्म एज एन ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो सकती है. नेक्स्ट पॉइंट इज अगर उस पर्सन का कोई रिलेटिव या वो खुद एज एन इन द एम्प्लॉयमेंट में हो कंपनी में एज अ डायरेक्टर या केएमपी, तब भी वो ऑडिट नहीं कर सकता है उस कंपनी का. नेक्स्ट पॉइंट इज जैसे किसी भी ऑडिटर पे या किसी भी पर्सन पे जो उस कंपनी का ऑडिट कर रहा है, यानी कि किसी भी ऑडिटर पे एक लिमिट सेट की गई है वो है 20 कंपनीज की. तो कोई भी पर्सन या कोई भी ऑडिटर वो 20 कंपनी से ज्यादा ऑडिट नहीं कर सकता है. ये 20 कंपनीज की काउंटिंग में कुछ कंपनीज ऐसी हैं जिनको इंक्लूड नहीं किया जाता है. वो हैं 1% कंपनीज, डोरमेंट कंपनीज, स्मॉल कंपनीज या फिर वो प्राइवेट कंपनीज जिनकी पेड अप शेयर कैपिटल इज लेस देन 100 करोड़ रुपीस. तो अगर
इन सभी कंपनीज को छोड़ के अगर वो 20 कंपनीज का ऑडिट कर रहा है तो वो उसके बाद ऑडिट नहीं कर सकता है। मीन्स वो 21 कंपनीज का ऑडिट नहीं कर सकता है, वो सिर्फ 20 कंपनीज का ही ऑडिट कर सकता है। अगर कोई फर्म है जो कि ऑडिटर है, तो उस फर्म में अगर सपोज 3 पार्टनर्स हैं तो उस फर्म की जो लिमिट हो जाती है वो 60 कंपनीज की हो जाती है। 20 कंपनीज पर ऑडिटर के हिसाब से 60 कंपनीज की। नेक्स्ट पॉइंट इज, अगर किसी पर्सन को कोर्ट ने कन्विक्ट किया है किसी ऑफेंस के लिए या किसी फ्रॉड के लिए और उस कन्विक्शन को हुए अभी 10 इयर्स इलैप्स नहीं हुए हैं, तब भी वो पर्सन एज एन ऑडिटर किसी भी कंपनी का अपॉइंट नहीं हो सकता। नेक्स्ट पॉइंट इज, अगर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कोई सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो आप किसी कंपनी को या उसकी होल्डिंग या सब्सिडरी कंपनी को, सर्विसेज लाइक इन्वेस्टमेंट सर्विसेज, कोई फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग दे रहे हो या कोई उसका आप अकाउंटिंग भी कर रहे हो, तब भी आप उस कंपनी का ऑडिट नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज, अगर कोई ऐसी डिस्क्वालिफिकेशन हो जाती है आफ्टर द अपॉइंटमेंट, मीन्स कोई पर्सन एज एन ऑडिटर अपॉइंट हो चुका है बट उसके बाद कोई डिस्क्वालिफिकेशन हो जाती है, तब उस पर्सन को वो ऑफिस को वैकेट करना होगा और उनकी जो वैकेंसी मानी जाएगी वो होगी कैजुअल वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ द ऑडिटर। ये सभी डिस्क्वालिफिकेशंस वाले पर्सन ऑडिट क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि अगर आपका कोई भी बिजनेस रिलेशनशिप या किसी भी तरह से आप उस कंपनी से लिंक्ड है या कुछ भी आपके मॉनेटरी टर्म्स है या एनीथिंग, तो आप उस कंपनी का ऑडिट शायद इंडिपेंडेंटली नहीं कर पाओगे, इंडिपेंडेंट डिसीजंस नहीं ले पाएगा वो पर्सन और उनका डिसीजन बायस होने की चांसेस रहती हैं। इसीलिए ये सारे पॉइंट्स, अगर कोई पर्सन इसमें फॉल करता है तो वो डिस्क्वालिफाइड हो जाता है उस कंपनी का ऑडिट करने से। I hope it is clear. Thank you so much and stay connected for further videos.